कुछ दूर की गैलेक्सीज रोशनी की स्पीड से भी तेज दूर चली जा रही हैं। मतलब उस स्पीड से जिसका अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच का स्पेस यानी खाली जगह खुद फैल रही है और स्पीड लिमिट इसके अंदर है, खुद इसके ऊपर नहीं, जिससे ये स्पेस खुद अस्तित्वहीन स्पीड से फैल रहा है। और इस स्पेस को अस्तित्वहीन स्पीड से एक अनजान ऊर्जा एक्सपैंड कर रही है। मतलब सोचो उस स्पीड से जिसका अस्तित्व ही नहीं, और हम ब्रह्मांड की सबसे तेज लाइट स्पीड से भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे उनमें कोई जीवन भी हो, क्योंकि उनके बीच का स्पेस लाइट स्पीड से भी तेज फैलने से वो लाइट स्पीड से तेज ही दूर जा रही हैं। मतलब अस्तित्वहीन अनएग्जिस्ट स्पीड से जिसका अस्तित्व ही नहीं। और इस स्पेस में तो लाइट स्पीड तक ही पहुंचना नामुमकिन है, जिससे उन तक पहुंचना बस नामुमकिन के अलावा और कुछ नहीं। और उनमें मौजूद कुछ सभ्यताओं को ऐसा लगेगा जैसे दूसरी गैलेक्सीज हमसे ही दूर जा रही हैं, लेकिन वो खुद ही दूर जा रहे हैं, जिससे ना तो वो अपने से दूसरों तक पहुंच सकते हैं और ना ही दूसरे उन तक। और ये बात साबित हो चुकी है कि स्पेस के फैलने की रफ्तार हर सेकंड अनएग्जिस्ट स्पीड से बढ़ती ही जा रही है। और कुछ एलियन सभ्यताएं तो ऐसे ही हमेशा के लिए खो जाएंगी, क्योंकि स्पेस के फैलने को एडवांस से एडवांस सभ्यता भी नहीं रोक सकती, क्योंकि स्पेस को वो ऊर्जा फैला रही है जिससे ब्रह्मांड के अंदर एटम से बनी कोई भी चीज इंटरैक्ट नहीं कर सकती। और जीवन से लेकर हमारा बनाया हर उपकरण आदि एटम से मिलकर ही बना है, जिससे ना तो कोई भी सभ्यता उस ऊर्जा को देख सकती है और ना ही किसी तरह उस पर रिसर्च कर सकती है। बस सभी सभ्यताएं हाथ पर हाथ रखकर उसके प्रभाव को सिर्फ महसूस कर सकती हैं कि स्पेस खुद फैल रहा है। यानी आपके आगे जो खाली जगह है वो खुद फैल रही है। हालांकि जो स्पेस करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर दूर है, सिर्फ अभी वो फैल रहा है। हमारे आसपास का स्पेस नहीं, लेकिन बहुत जल्द हमारे आसपास का स्पेस भी फैलने लगेगा, क्योंकि डार्क एनर्जी का प्रभाव हर सेकंड बस बढ़ता ही जा रहा है, जिससे एक समय पर हमारे आसपास की गैलेक्सीज भी दूर होने लगेगी। और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे पास आ रही है वो भी पास आने की बजाय दूर ही जाने लगेगी, अगर 5 अरब साल तक डार्क एनर्जी का प्रभाव हमारे आसपास भी होने लगा, क्योंकि डार्क एनर्जी ग्रेविटी से भी खरबों गुना ज्यादा प्रभावी है। और ये सब बातें ब्रह्मांड में मौजूद सभी बुद्धिमान एलियन सभ्यताएं भी अच्छे से जानती होंगी, और वो ये भी जानते होंगे कि उनके हाथ में कुछ नहीं, ब्रह्मांड में जो हो रहा है बस हो रहा है। और जब तक डार्क एनर्जी का असर हमारे पास की गैलेक्सीज पर नहीं होता, उससे पहले अगर इनमें कोई जीवन मौजूद हो, उनको आपस में कैसे भी करके मिलना चाहिए, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए अलग अलग गैलेक्सी में रहने वाली सभ्यताएं खो जाएंगी। और नई पनपी बुद्धिमान सभ्यताओं के लिए ऐसा हो जाएगा जैसे उनकी ही अकेली गैलेक्सी है, इसके अलावा गैलेक्सी से बाहर और कुछ नहीं।